अक्सर लंबी जर्नी के लिए लोग ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। एक तो यह चीप प्राइस में हमें देश के किसी भी हिस्से में पहुंचा देती है और इस सफ़र को मनोरंजक और सुविधाजनक बनाने के लिए इंडियन रेलवेज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिसमें से एक टॉयलेट की सुविधा है। पैसेंजर ट्रेन्स को छोड़ दिया जाए तो सभी ट्रेन्स में टॉयलेट्स होते ही हैं, चाहे वो एसी कोचेज़ हों या जनरल कोचेज़ हों। टॉयलेट हर तरह के कोच में आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर ट्रेन में टॉयलेट्स ही ना होते तो क्या हम लोगों के लिए लंबा सफ़र तय करना आसान होता? और क्या ट्रेन देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती? इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए ज़्यादा समय तक इस तरह से सफ़र करना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। और साथ ही जो ट्रेन है वो केवल स्टेशन पर ही रुकती, तो नेक्स्ट स्टेशन का वेट करना कि कब आएगा ये स्टेशन, और अगर आप उतर ही गए तो आपके टॉयलेट करते समय ट्रेन चल दी तो क्या होगा? मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप यूरिन को रोकते हैं तो ऐसा करने से यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन और सूजन की समस्या हो सकती है। अगर बात शौच की हो तो क्या ही कहना, अब सारी प्रॉब्लम्स को आप अज्यूम कर ही सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में रेल इंट्रोड्यूस होने के 56 साल तक सभी लोग ऐसे ही सफ़र करते थे? रीज़न साफ है, क्योंकि उस समय तक किसी भी ट्रेन में टॉयलेट्स होते ही नहीं थे और लोग इन्हीं समस्याओं के साथ ट्रैवल किया करते थे। तो आज हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज में टॉयलेट फैसिलिटी कैसे आई और इसने कैसे पैसेंजर्स जर्नी को फैसिलिटेट किया। इस वजह से आज मेरे और आप जैसे लोग अब शांति से ट्रेन के सफ़र का आनंद लेते हुए और खिड़की से बाहर के नए नए नज़ारे देखते हुए खुशी के साथ तय करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में रेल ब्रिटिश एरा में इंट्रोड्यूस हुई, और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रेल सुविधा हम भारतीयों के लिए शुरू की, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ हमारे इंडिया में यह शुरू की। ब्रिटिशर्स ने अपने मूवमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए और साथ ही रॉ मटेरियल्स को ईजिली ट्रांसपोर्ट करने के पर्पज़ से इंडिया में रेल को इंट्रोड्यूस किया था। तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये ट्रेन बोरीबंदर से, जिसे अब मुंबई कहते हैं, थाने के बीच चली थी और ये सफ़र 34 किलोमीटर का था। इसे खींचने के लिए 3 लोकोमोटिव यूज़ किए गए थे, जिनका नाम साहिब, सुल्तान और सिंध थे। इन तीनों लोकोमोटिव के साथ 14 कैरिजेस अटैच थे और इन कैरिजेस में 400 लोगों ने ट्रेवल किया था। कुछ आर्टिकल्स में इन कैरिजेस की संख्या 13 भी बताई गई है। इस पूरी लाइन को ऑपरेट ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज ने किया था और इस पहली पैसेंजर ट्रेन के साथ इंडिया में ब्रॉड गेज ट्रैक्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। इसके सक्सेस के बाद अंग्रेज़ों ने रेलवे को पूरे भारतवर्ष में एक्सटेंड किया, जिसमें बोरीबंदर और थाने के बीच इस 34 किलोमीटर की लाइन को 1854 में 21 किलोमीटर बढ़ाकर थाने से कल्याण तक एक्सटेंड कर दिया गया था। वहीं 15 अगस्त 1854 को इंडिया के ईस्टर्न रीजन को भी पहली पैसेंजर ट्रेन मिली, जो कि हावड़ा से हुगली के बीच थी। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अब पश्चिम बंगाल के पार्ट हैं। ये 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती थी। वहीं साउथ इंडिया को भी अपनी पहली ट्रेन 1 जुलाई 1856 को मिल गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने देश के वेरियस रीजन्स में रेलवेज डेवलप की, लेकिन किसी भी ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा थी ही नहीं और यह फैसिलिटी पहली पैसेंजर ट्रेन रन करने के 56 सालों तक नहीं थी, जब तक ओखिल चंद्र सेन ने इसकी शिकायत रेलवेज को नहीं की। आज हमें ओखिल चंद्र सेन का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से ट्रेन में शौचालय की शुरुआत हुई। 2 जुलाई 1909 साहिबगंज रेलवे डिवीज़न पश्चिम बंगाल को एक लेटर मिलता है। यह लेटर इंग्लिश में लिखा था। मैं ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन आया हूँ और दर्द की वजह से मेरा पेट सूज गया है। मैं शौच करने के लिए जब पटरी के किनारे बैठा तो थोड़ी देर में गार्ड ने सीटी बजा दी और ट्रेन चल दी। ट्रेन में शौचालय की सुविधा न होने की वजह से मुझे एक हाथ में लौटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़कर दौड़ना पड़ा और इस वजह से मैं गिर गया। मुझे इसकी वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ा। मैंने गार्ड को ट्रेन रुकवाने को कहा, लेकिन गार्ड मेरे लिए नहीं रुका, जिस वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए, नहीं तो मैं ये सारी बातें अखबार वालों को बता दूंगा। इन शब्दों में ओखिल चंद्र सेन का दर्द साफ झलक रहा था। ओखिल चंद्र सेन पहले व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ ऐसा हुआ, पर शायद वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपना दर्द टूटी फूटी इंग्लिश से लिखे लेटर को लिखकर अंग्रेज़ों को बताया।
और इस दर्द से भरे लेटर का ही कमाल था, जिसे पढ़ने के बाद रेलवे ऑफिशियल्स ने ट्रेन्स में टॉयलेट लगाने शुरू किए। उस समय यह तय किया गया कि 50 मील से अधिक दूरी तय करने वाली सभी ट्रेन्स के सभी लोअर क्लास डिब्बों में टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी। अखिल चंद सेन का लिखा हुआ पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अखिल चंद सेन एक बैंक अधिकारी थे। तो ये थी हमारे प्यारे भारत की ट्रेन्स में शौचालय की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद मित्रों।